गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप दोस्तों एनएस डीएलएड संबंधित किसी तरह की भी न्यूज़ सबसे सही और सबसे सटीक तरीके से जो आपके लिए बिल्कुल सही होता है, उन सभी न्यूज़ को लेकर मैं आप सबके सामने लगातार जब भी आपके पास अपडेट की ज़रूरत होती है, मैं अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। जो भी ताज़ा अपडेट होती है, खास करके वो सकारात्मक नकारात्मक भी, लेकिन जो खास करके एनएस डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई फ़ायदा पहुँचाए, वैसी अपडेट लेकर मैं आप सबके सामने लगातार हाजिर होता हूं। और साथ ही साथ मैं एनएस डीएलएड संबंधित शिक्षकों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा भी हूं। जो उनको जिस तरह की भी दिक्कत है, उन सभी दिक्कतों का निवारण तो नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह हमारे साथी कर रहे हैं उसको हम पॉजिटिव वे में आपको सही रास्ते की तरफ जरूर हमारा कदम रहता है कि आपको सही रास्ते की तरफ बताया जाए, सही रास्ता बताया जाए कि कैसे एनएस डीएलएड की मान्यता को बरकरार रखा जाए। और जो हमारे 14 लाख शिक्षक साथी हैं और साथ ही साथ बिहार के हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो कि इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी उनका परिवार में बहुत दुख का माहौल है। जैसा आपने आज देखा है, पहली अपडेट तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली अपडेट जो है, वो अपडेट बताने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं और एनएस डीएलएड से संबंधित कोई भी न्यूज़ सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं। तो आपको जैसा मालूम है कि आज बीपीएससी टीआरई 2 में जो शिक्षक बहाल होने वाले थे उनकी जो रिज़ल्ट होने वाली है, लेकिन उनमें आपको जैसा रात में ही एक लेटर जारी हुआ है। साथ ही साथ आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये साफ कर दिया कि हम एनएस डीएलएड के रिज़ल्ट को आज प्रकाशित नहीं करेंगे, क्योंकि उनके रिज़ल्ट को सुप्रीम कोर्ट का जो केस का 28 तारीख वाला जो केस है उसको हवाला देते हुए उनके रिज़ल्ट को रोक दिया गया, जो कि हम सभी एनएस डीएलएड शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही ख़राब है। क्योंकि आज हमारे बहुत सारे साथी, कम से कम हमको लगता है कि 10 से 20 हज़ार के बीच ऐसे साथी होंगे जो एनएस से उनको बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे और वो आसानी से शिक्षक बनने के इस बार शिक्षक बन जाते और उनको उसके अंदर काबिलियत थी कि वो आराम से इतना नंबर ला रहे थे कि वो शिक्षक बन जाते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वजह से आज उनको इस दिन को देखना पड़ रहा है कि उनके बीपीएससी टीआरई 2 में उसको शामिल नहीं किया गया। तो लेकिन आप सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी मंजिल ख़त्म नहीं हुई है और ना ही ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी है जिससे कि हम सभी घबरा जाएं और ये दिल टूट जाए हमारा। तो ऐसा करना नहीं है, क्योंकि लड़ाई अभी बाकी है और अभी सिर्फ रिज़ल्ट को रोका गया है। लेकिन अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फिर से लड़ाई सरकार से मांग करने का मौका होगा। तो हम कैसे ये करेंगे, ये सभी आप जानते ही हैं कि लगातार दिल्ली में हमारे साथी पप्पू सर और साथ ही साथ नंदन बोहरा जी ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह भी एनएस डीएलएड के क्या कहते हैं साथियों को इंसाफ मिले। तो आप उसके क्रम में आज क्या क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चल रहा है और कहाँ पॉजिटिव हैं हम, कहाँ हमारे लिए अच्छा हो रहा है, उन सभी खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने जैसा कि है रोज़ 3-4 दिनों से लगातार आप सबके लिए हाजिर होता हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। तो सबसे पहला मैंने आपको अपडेट दे दिया कि एनएस डीएलएड को बीपीएससी टीआरई 2 से बाहर निकाल दिया, जो कि बहुत अफसोस की बात है। उसके बाद दूसरी खबर की बात करें, दूसरी अपडेट की बात करें तो नंदन बोहरा जी, जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि अलग अलग सांसदों से मिल रहे हैं और उनके द्वारा एक लेटर जारी करवाया जा रहा है हर संसद से, और उस लेटर को जो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को भेजा जा रहा है। उनकी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह भी एनएस डीएलएड के संबंधित जो गैजेट है उसको निकाला जाए। और साथ ही साथ पप्पू सर के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि गैजेट के साथ साथ उनको वैसी अर्हता में शामिल कर दिया जाए। एनसीटी को पावर है कि वो कहे कि उन्होंने 2 साल का कोर्स कराया था, सिर्फ 2 साल के कोर्स को 18 महीने में कराया, उस 18 महीने को कैसे 2 साल में बताएं। इस तरह का कोई लेटर निकाले जिससे कि शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत मिल सके और साथ ही साथ पूरे भारत में वो शिक्षक बनने के लायक एलिजिबल हो जाए। तो देखिए आपको ये लगातार पप्पू जी के द्वारा कहा जा रहा है और किया जा रहा है। इनके प्रयास को हम सलाम करते हैं, इसलिए कि उन्होंने जिस तरह चिराग पासवान से मिलकर उन्होंने ट्वीट कराया, फेसबुक पेज पर उनको डलवाया, साथ ही साथ उनके द्वारा ये कहा गया, वादा किया गया कि हम आपकी आवाज़ को संसद भवन तक उठाएंगे और जहां तक हो सके शिक्षा मंत्री से मिलकर स्पेशल उनको इस मामले को हम लोग प्रयास करेंगे कि इस मामले को उठाया जाए
और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कामयाबी मिले। तो दूसरी अपडेट जो ये है कि नंदन बोहरा जी जो 2 सांसद से मुलाकात किए और उस मुलाकात के बाद उन्होंने लेटर शिक्षा मंत्री को लिखा। उसमें सबसे पहला नाम आता है भोला सिंह का, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसके बाद उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जो कि धर्मेंद्र प्रधान को लिखा गया है एक ही मैटर पे NIS DLED के संबंध में कि उनको मान्यता दी जाए, क्योंकि पूरे भारत के 14 लाख शिक्षक अभ्यर्थी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके बाद दूसरा जो लेटर है वो आप देख रहे होंगे कि तस्वीर आपके साइड में देख रहे होंगे कि गजानन कार्तिकेय हैं जो कि महाराष्ट्र वेस्ट के MP हैं, उनके द्वारा भी लेटर शिक्षा मंत्री को दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रयास है नंदन बोहरा जी हमारे पप्पू जी का, ये सफलता हमें ज़रूर दिलाएगी। तो दोस्तों हमें पॉजिटिव रहना है और हमारे साथी जो भी हमें कहते हैं उन सभी बातों पर लगातार हमें प्रयास करते रहना है और अपनी तरफ से जो हमारे लोकल सांसद महोदय हैं उनसे मिलकर भी हमें अपनी गुहार लगानी है। और NIS DLED से संबंधित जिस तरह वो लोग दिल्ली में रहकर अपने प्रयास को कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने लोकल सांसद को मिलकर उन प्रयासों को और ज़्यादा धार दें और उनसे प्रयास करें कि उनसे मिलकर हम अपनी परेशानी को क्या कहते हैं, हमारे ऊपर जो विपदा आई हुई है भारत के हर एक हिस्से के NIS DLED शिक्षक साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी आप सभी लोग लगातार मेहनत करें और अपने सांसद महोदय से मिलें और उनको रिक्वेस्ट करें कि आप प्लीज़ सर इस आवाज़ को उठाइए, जिससे कि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी के पास किसी न किसी की आवाज़ पहुंचेगी। ज़रूर है कि हम सभी NIS DLED शिक्षक साथियों का भला हो सकेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, NIS DLED से संबंधित किसी तरह की भी न्यूज़ सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।